नमस्कार प्यारे साथियों, सक्सेस विद मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, अब क्या है कि पिछले 2 दिन पहले एचएसएससी ने शिकायत की डीजीपी को कि बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे एचएसएससी के नाम से फर्जी साइट्स चली हुई हैं। एचएसएससी कोई एचएसएससी एग्जाम्स लिख के फेसबुक पे चला रहा है, कोई यूट्यूब पे चला रहा है, वो ठीक है, कोई नहीं। एचएसएससी नहीं चाहती कि उसके नाम से कोई चीज चले, वो वहां तक जायज बात लगती है। लेकिन कुछ हमारे जो हरियाणा में जो टीचर्स लगे हुए हैं, उनके खिलाफ इन्होंने नाम लिख करके ये बोला है कि ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई सिचुएशन बोली गई है। मैं आपको दिखाता हूं, वो देखना एक बार, और फिर मैं आपको हकीकत बताता हूं कि क्या चला हुआ है मैटर। ये एक पेज है, ये सभी के पास पहुंच चुका होगा मेरे हिसाब से, जहां तक है। प्यारे बच्चों, इसको जूम करते हैं। ये लीजिए, ये मैं आपके सामने पुट कर चुका हूं सारी चीजें, ठीक है। इसमें दिया गया है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ काम की चीजें इसमें दिखा रहा हूं। वो काम की चीजें क्या, देखो ध्यान से। इसमें लिखा है, इट इज बीइंग ब्रोट टू यूर नोटिस दैट सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैव क्रिएटेड डिफरेंट फेसबुक पेजेस बाय मिसयूजिंग द लोगो of Haryana Staff Selection Commission. They are running Facebook, Instagram, Twitter, YouTube channels. Some YouTubers are even Haryana government employees. They are flashing negative message and misleading. ये समझो आप कि यहां तक तो ठीक था कि भाई कुछ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से नाम लिख के, एचएसएससी का मतलब सिर्फ एचएसएससी का मतलब सिर्फ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं होता, उसके और भी फुल फॉर्म्स हो सकते हैं। पहले तो ये बात समझो। हाँ, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिखे हुए हैं वो अपना नाम चेंज कर लें, लेकिन बाकी तो जो एचएसएससी, सिर्फ एचएसएससी लिखे हुए हैं, वो ये नहीं कि भाई एचएसएससी की एब्रिविएशन, जो एचएसएससी एब्रिविएशन यूज हुई है वो सिर्फ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ही यूज हुई है। दूसरी बात समझो, वहां तक चलो वो भी मान लेते हैं, लेकिन यहां देखिएगा, दे आर फ्लैशिंग नेगेटिव मैसेजेस and misleading and confusing the public at large, particularly when written exam of number of recruitments are going on. ये कहता है जब हरियाणा में एग्जाम चले हुए ना, तो ये कुछ यूट्यूबर, इवन हरियाणा के एम्प्लॉय भी ये गलत, मैं बताऊंगा नाम लिखा हुआ इसमें किस किस को बोल रही है। दे आर फ्लैशिंग नेगेटिव मैसेज, कि वो गलत मैसेज भेजते हैं और मिसलीड करते हैं पब्लिक को। मिसलीड कौन करता है ये अभी दिखाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, दिखाएंगे आपके सामने। हो सकता है हमारे खिलाफ भी एक्शन करने की कोशिश करें, लेकिन उसका भी संविधान जिस दिन बना था ना प्यारे बच्चों, उस दिन संविधान इसलिए बना था कि सरकार को नियंत्रण में रखे और नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करे। इसलिए नहीं कि जो सरकार है वो तानाशाही पे चले, वो जो चाहे वो मनमाने आदेश पारित करे। संविधान के अनुच्छेद 19A के पहले उपभाग में यह स्पष्ट लिखा है कि आपको अपनी बात कहने और अपनी बात को स्पष्ट करने की आजादी है, और वो बात झूठी साबित नहीं हुई जो उन्होंने उठाई। पहले इसको देखो, फिर बताता हूं आपको। तो प्यारे बच्चों, इसमें आगे लिखा हुआ ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं कि बिसाइड्स डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट पोस्ट्स is also in the pipeline. Therefore, any kind of propagation of unverified content adverse to the interest of the commission may invite inconvenience for both the commissions and state and the public at large. It may create public nuisance and can be a threat for peace and tranquility. In nutshell, such messages are puzzling and confusing the mind of lakhs of candidates for different recruitments. Such social media influencer sometimes claim in their message that the result is being declared by the commission by 12 AM, 2 AM, 4 AM that day itself. Detailed list of social media channels is attached hereby. इन्होंने इसके साथ मीडिया चैनल्स की लिस्ट भी इन्होंने जारी की। तो क्या प्यारे बच्चों, हमसे कोई पूछे कि रिजल्ट कब आएगा, हम नहीं कह सकते आज आ सकता है, 2 घंटे में आ सकता है। वो जो भी स्पीड चली हुई है एचएसएससी की, अनुमान के तौर पर कही जाती है वो सारी चीजें, वो ये नहीं कही जाती। ये होता है कि इस टाइम तक आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, अनुमानित की जाती है। क्या इतना बोलना हरियाणा में गुनाह है?
क्या उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया? क्या उन्होंने भारत सरकार के ढांचे को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है कि भाई ये चीज बोल दी उन्होंने कि 4 बजे आएगा या फिर 4 बजे तक आ सकता है या फिर कल तक आ सकता है या फिर परसों तक आ सकता है? क्या ये चीजें नहीं बताई जा सकती या नहीं कही जा सकती? फिर क्यों हरियाणा सरकार ये साइट्स चलाती है वेदरिंग की? आज दोपहर 2 बजे तक बारिश हो सकती है, 4 दिन का एडवांस में ब्रॉडकास्ट करते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं क्लेम करते? फिर वो नहीं होता, फिर बताओ फिर कहां पे जाती है वो चीजें? उनके ऊपर भी ऐसा ही नोटिस जारी करके बोलो ना। वो बोलते हैं ना 1 बजे। हमारे हरियाणा में जो मौसम विभाग है वो पहले से ही मैसेज भेज देता थंडरस्टॉर्म आएगा। आता है थंडरस्टॉर्म? कभी आता कभी नहीं आता। और अब की बार तो 90% झूठ साबित हुई है कि बारिश होगी, आज 2 बजे शुरू हो जाएगा, शाम के 6 बजे तक बरसेगा। कहां गया वो प्रेडिक्शंस हैं। तो ये भी प्रेडिक्शंस है। प्यारे बच्चों, ये चीज बोलने पर मुकदमे दायर करने लग गए हैं। ये चीज बोलने पर मिसलीड बोल रहे हैं कि मिसलीड कर रहे हैं। तो फिर सरकार भी मिसलीड कर रही है। ये जिस तरीके से हमारे मौसम विभाग हमें बता रहा है कि इतने बजे होगा, वो भी मिसलीड करा। उसके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। क्यों नहीं लेते उसके खिलाफ एक्शन? दूसरी चीजें, कितनी बार नोटिस जारी करके कि एग्जाम इस तारीख को होगा। नोटिस बाय द वे एग्जामिनेशन नोटिस जारी किया जाता है, एग्जाम इस टाइम को होगा, इस तारीख को होगा, और पोस्टपोन कर दिया जाता है। सिविल इंजीनियर वाले में क्या किया था? एंट्री करवा के बच्चों की भीतर बैठा के और फिर बोल दिया एग्जाम पोस्टपोन। कौन मिसलीड कर रहा है बताइएगा? पिछले 56 और 57 ग्रुप के अंदर कितने बच्चे बैठाए गए थे? अब की बार 56 और 57 में कितने बच्चे बैठाए जा रहे हैं? क्या पिछली जो 56-57 थे वो भी तो HSSC नहीं बैठाए थे? और अब की बार भी HSSC ने लिस्ट जारी की है। कहां गए बच्चे? मिसलीड कौन कर रहा है बताइएगा? बताइएगा पिछली लिस्ट में और इस लिस्ट में क्या गड़बड़ है? या तो पिछली लिस्ट झूठी थी या ये लिस्ट झूठी है। बच्चे कितनी कितनी किलोमीटर का सफर तय करके हरासमेंट क्यों नहीं हो रही है? आम जनता को हरासमेंट कौन कर रहा है? और फिर ये नोटिस जारी कर देते हैं। बताइएगा ये चीज क्यों हो रही है? इसमें स्पष्ट लिखा, पढ़ना यहां पे ये लिखा हुआ कि विद द व्यू टू गेट फेम, इंक्रीज देयर फॉलोअर एंड टू गेट फाइनेंशियल गेन through these social media platform, they float misleading videos, message and chats, and under the influence of their messages, sometimes public at large gathered, causing disturbance and hindrance in official duties. प्यारे बच्चों, ये सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के बराबर इस चीज को ले रही है। अब एक बात बताओ, बच्चों के भविष्य से कितनी खिलवाड़ हो रही है? BC B और BC A वाले बच्चे घर पे बैठा देते, रोल नंबर भी इश्यू नहीं किए थे किसी ने। बताइएगा, वो बच्चे कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाते तो घर बैठ गए थे, उनकी तो नौकरी गई थी। प्यारे बच्चों सोचिएगा आप, उनकी नौकरी गई थी कि नहीं गई थी? अगर वो गैदर्ड नहीं होते, अगर वो इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाते, HSSC से नहीं मिलते तो क्या करते? अगर ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएंगे। ये भारतीय आजादी है, ये लोकतंत्र है। प्यारे बच्चों, संविधान आपको सिखाता है कि आप अपनी बात कहिएगा। अगर आपकी बात सही है तो आप कहिएगा, गलत है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। ये कौन सी बात है कि अगर आप इकट्ठे होकर कहीं पे जाते हैं और किसी से मिलते हैं तो ये आप बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। उस टाइम पे कहां थी वो सारी की सारी चीजें? अब आप एक बात बताइएगा, जिन बच्चों के रोल नंबर जारी नहीं हुए थे अब पिछले एग्जाम में, उन्होंने जो कोर्ट में जाके केस दायर किया, उसके बाद कोर्ट ने बोला कि करो, इसका मतलब तो वो गलत था ना, फैसला गलत था। सीधी सी बात है, उन बच्चों के रोल नंबर क्यों इश्यू नहीं किए गए? उस टाइम पे क्यों? गलती हुई ना। और अब इस पॉलिसी में 4 गुना में 56-57 जो पहले हुआ था उसमें कितने बच्चे बुलाए गए थे और अब की बार कितने बुलाए गए हैं? वही तो आयोग है, वही पॉलिसी है। अब बताइए, बच्चे दरवाजा खटखटाएंगे नहीं कोर्ट का, गैदर नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे तो चुपचाप बैठ जाएं। अगर नहीं होते तो वो तो बेचारे मर जाते, उनकी तो समस्या होगी, उनका जीवन खत्म हो जाता कि भाई सरकार, किसी का तो लास्ट चांस था, वो जो प्राप्त ही नहीं करेंगे। मर जाने से भी पराये क्या समझते हो? एक बच्चा पूरी आस लगाए बैठा है। अब की बार 77 पे लिस्ट लगी थी ग्रुप डी की, लड़की ने एक ने हत्या कर ली। अब मैं एक्सपोज नहीं करूंगा यहां किसने की कैसे की, सुनने में आया था ये सारी चीजें, पर पता नहीं क्या कर रही है। ये लेटर इशू करते हैं। आगे पढ़ो, इसमें क्या दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखो इनका। 1P सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर सुनील बुरा सर, जो सुनील बुरा सर के नाम से एक फेसबुक चैनल है,
और ये यूट्यूब पे पढ़ाते स्टडी मंत्रा करके, इसमें ये लिखा हुआ स्टडी मंत्रा एजुकेशन। ये बच्चों को, प्यारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा देते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन शिक्षा देते हैं। लेकिन बच्चों के साथ जब जाते होते हैं, अगर ये इकट्ठा होकर बच्चों को लीड करे, कोई टीचर लीड करता है प्यारे बच्चों, तो क्या गुनाह कर दिया उसने कि नहीं आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा? अगर वो दरवाजा खटखटा दे तो वो कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर ने गलत कर दिया। एक चेयरमैन, यूपीएससी क्वालिफाइड चेयरमैन किसी पद पे बैठाया जाता है तो वो इसलिए बैठाया जाता है कि वो बच्चों के हित की बात करेगा। उसे वास्ट सिलेबस, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है कि नागरिकों की लिए काम करे। सरकार को आईएएस और आईपीएस ऑफिसर चलाते हैं। राजनीतिक तंत्र तो बदलता रहता है, लेकिन ये जो पद होते हैं, जो सरकार द्वारा यूपीएससी क्वालिफाइड बंदे बैठाए जाते हैं, वो इसलिए नहीं कि लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए होते, वो लोगों के हितों की दोहन करने के लिए नहीं, कि उन लोगों के हितों को नहीं कहीं भी इग्नोर कर दिया जाए। लेकिन क्यों हो रहा है ये? क्या हम नाजी, ये जो सारे के सारे बच्चे हैं, ये जैसे कि हिटलर थोड़ी ना, हिटलर की तरह बिहेव किया जा रहा हमारे साथ, या आप थोड़े से भी बोले सेंसरशिप ठोक दी गई है। ये अघोषित सेंसरशिप ठोक दी गई है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर कि भाई आप नहीं बोलोगे बिल्कुल भी। पैसे इकट्ठा करने का आरोप लगा दिया, ये भाई गलत मिसलीड करते। कौन मिसलीड करता भाई? सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी वापस भेजा आज ही। न्यायालय किस लिए है? इसीलिए है ना कि हमारे साथ गलत हो, हम वहां पे जाके दरवाजा खटखटाएं, इकट्ठे होके पैसे इकट्ठे करके। एक बच्चे का तो नहीं है इतना पैसे का इंतजाम कि वो जो वकील कर ले, जो वहां पे फीस कितनी होती है पता है? और वो फीस एक बच्चा तो नहीं दे सकता कभी भी। लेकिन जब बच्चे गैदर्ड होंगे तभी थोड़े थोड़े पैसे करके एक वकील करेंगे हमारे साथ गलत हुआ है, और कोर्ट ने डिसाइड भी किया बिल्कुल गलत हुआ है। उनको बोला कि एग्जाम को पोस्टपोन करो और फिर जाकर के उन बच्चों के एडमिट कार्ड इश्यू करो, और 1 घंटे पहले एडमिट कार्ड इश्यू होते हैं। ये बात समझो आप। कोई रेवाड़ी का बच्चा पंचकुला जाए 1 घंटे में पहुंच जाएगा, पहले दिन जाना होता है। पर ठीक है, ये भाई साहब करें तो सही है सारी चीजें, हम करें तो बहुत गलत है। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं, समझो आप। एक अखबार की कटिंग दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा। ये एक अखबार में आया था, ये डेली न्यूज अपडेट करके कोई फेसबुक पेज है, उस पे आया था। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। 42 सोशल मीडिया चैनल वालों के खिलाफ डीजीपी हरियाणा को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। खास बात यह है कि सोशल मीडिया चैनल चलाने वालों की इस सूची में हरियाणा पुलिस के हिसार के तैनात प्रोबेशनर एसआई सुनील कुमार बुरा और शिक्षा विभाग के राजकीय स्कूल ऊझा पानीपत में तैनात पीजीटी फिजिकल एजुकेशन दिनेश चौधरी और सिरसा जिले के छत्रेन स्कूल में तैनात कलरक प्रवीण टाक नाम शामिल हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बोल दिया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, या आपकी हक की आवाज उठा रहे थे, कल को कोई भी हक की आवाज नहीं उठाएगा, सब बैठ जाएंगे, अपने चैनल को बंद कर लेंगे। इनको तो ठीक से तनख्वाह आती है महीने में, इनको क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो उन बच्चों को होगी ना जिनका भविष्य ही नहीं कुछ भी स्टार्ट हुआ है, और ये आपके लिए बोल रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं इनके खिलाफ? इनको दबाओ। अब ये बोलेंगे नहीं, केस होगा तो कोई उठेगा नहीं, जल्दी से भर्ती आनन फानन में येन केन प्रकरण भर्ती पूरी करो, चाहे वो गलत हो चाहे वो ठीक हो। अब वो 5 नंबर का जो एक्स्ट्रा मैटर था उस पे बच्चों ने मुकदमा नहीं किया होता तो क्या वो नहीं, प्यारे बच्चों, वो तो बिल्कुल गलत ही हो गया होता। क्या वो हट जाते? कितनी बार बोला कि गलत है गलत है गलत है, वो कोर्ट ने डिसाइड किया ना ये गलत है, तभी तो डिसाइड हुआ वो सारी चीजें। नहीं जाओ, अगर ये सब ना हो, ये सब इकट्ठे बच्चों को कोई डायरेक्ट ना करे, कोई मैसेज ना उन्हें कोई बताने वाला हो, अकेला बच्चे को तो ये बिल्कुल बोलने ही नहीं देंगे। तो आप सब इस बात से परिचित हो जाएं सभी बच्चे। ये तो ठीक है इन्होंने किया जो किया, भविष्य के लिए आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर आपको लगता है गलत और आपके पास तथ्य हैं तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। आपका अकेले का सिस्टम नहीं है, सभी बच्चे हरियाणा के या तो इकट्ठे हो जाइए या फिर आप एक यूनियन बना लीजिए कि अगर गलत होगा तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए या फिर एचएसएससी से रिक्वेस्ट करने के लिए हम जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से काम नहीं चलना कि भाई हाँ चलो जो एचएसएससी नहीं चाहती कि भाई हरियाणा हमारे नाम से ये नहीं चलने चाहिए तो हटा दो उनको, अपने नाम चेंज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, उनका ABC कुछ भी नाम कर सकते हैं आप। ठीक है, उनके आगे पीछे कुछ लगाओ साथ में,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अगर नोटिस इशू हो जाए तो सब बैठ जाएं शांति से। आप अपने हकों की लड़ाई लड़िएगा, बोलिएगा, बोलने से डरना नहीं है। अनुच्छेद 19(1) आप उपभाग 1 आपको यह आजादी देता है प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति की आजादी आपको। ये तो बिल्कुल 1975 जैसे इमरजेंसी वाले हालात कर दिए कि भाई कोई भी चीज बोलेंगे तो हम यूट्यूब चैनल डिलीट करवा देंगे, फेसबुक पेज डिलीट करवा देंगे, इनको इकट्ठे नहीं होने देंगे। ये तो बिल्कुल बच्चों के साथ कौन सी ज्यादती निकाल रहे हो? नेता राजनेता इमरजेंसी घोषित करें। अखबारों पे सेंसरशिप लगी थी, वो देखा था, 1975 में हुआ था, 25 जून का दिन था, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, वो ठीक थी गलत थी वो मैटर हमारा नहीं है। कोई रहा होगा, कोई मुद्दा लगाई होगी, ठीक थी या गलत थी, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये कौन सी इमरजेंसी, ये कौन सी सेंसरशिप लगाने की सोची जा रही है? तो गलत और ठीक का भेद सभी को पता है। जब भी आपको लगे कि ये चीज गलत है, इकट्ठा होना पड़े या फिर कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाना पड़े, तो आप पीछे नहीं हटना है, ना घबराना है। कोर्ट आपके साथ है, संविधान आपके लिए ही बना है, संविधान आपकी रक्षा के लिए, आपको स्वतंत्रता देने के लिए है और सरकारी तंत्र को नियंत्रित करने के लिए है कि इनकी तानाशाही नहीं चले। तो इन चीजों के लिए तैयार रहें। ये नाजी बने बैठे हैं और हमें यहूदियों की तरह, जो वहां पे नरसंहार हुआ था, इसी तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा है कि आप वहां जाएंगे वहां पे लाठीचार्ज हो जाएंगे, वहां जाएंगे वहां पे लाठीचार्ज हो जाएंगे। पता नहीं क्या क्या सिचुएशन बना के रखी है। तो उठना होगा, एक साथ खड़ा होना होगा, भर्ती सही तरीके से। हो सकता है 2 महीने 4 महीने लेट हो जाए भर्ती। कितने महीने हो गए यार, कोई भर्ती नहीं होके दे रही। 1.5 2 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब ये देखो 4 गुना क्या मैटर ला के रख दिया है। पिछले 56-57 में कुछ था, अब की बार 56-57 में कुछ है। कौन मिसलीड कर रहा है आप सभी समझते हैं। ज्यादा प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप घबराना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि सभी बच्चे जागृत रहें, डरे नहीं। कोई किसी सरकार के खिलाफ या आप किसी आयोग के खिलाफ नहीं है। आप अपनी भर्ती प्रक्रिया को सही करवाना चाहते हैं, आप अपनी भर्ती को सही चलवाना चाहते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। और उसमें बोलोगे, अपनी आजादी मांगोगे, अपना हक मांगोगे, तो ये चीजें होंगी। सरकार कई बार ये चीजें, गिरफ्तारियां भी करती है सरकार, मुकदमे भी लगाती है, पता नहीं कितने मुकदमे ठोक दे। ये हो सकता है इस वीडियो के ऊपर भी वो कोई ना कोई रास्ता निकाल के हमारे खिलाफ भी कुछ करने की सोच जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि गलत आपके साथ नहीं होगा, भारत के हर नागरिक के लिए आज से 70-75 साल पहले उन्होंने लिख दिया था और जो लिखा गया था वो हमेशा के लिए लागू रहेगा प्यारे बच्चों। इसीलिए शांत रहें, रिलैक्स रहें, हेजिटेट ना हो। आपको गलत लगे कि आपका सिलेक्शन या आपकी भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ है तो आप तुरंत हाई कोर्ट जाएं या HSSC से बात करें इस बारे में। या आपको पैसे नहीं है, 2-4 बच्चों को इकट्ठे होकर या ज्यादा को इकट्ठे होकर वकील करना पड़ रहा है, वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें करनी हमारी मजबूरी हो जाती है जब हमें पढ़ाई नहीं मिल पाती, जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने से सरकारी तंत्र ही हमें रोकता है। तो प्यारे बच्चों, उसके खिलाफ या उस तंत्र को या उस चीज को ठीक करवाने के लिए हमें वहां जाना पड़ता है। यह संविधानवाद की प्रक्रिया, 2 शब्द हैं, एक संविधान है, एक संविधानवाद है। संविधान आदर्शात्मक दस्तावेज है जो होना चाहिए, और संविधानवाद जो है और जो हो रहा है उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है। और ये संविधानवाद का ही हिस्सा है जो ये हमारे सुनील बोरा सर, ये हमारे दिनेश चौधरी और ये प्रवीण टाक जी ये कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, वो सीधा साधा हरियाणा और ऐसे दिल्ली जो भी हैं प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं। जो भी उठे या थोड़ी बहुत आपस में कंट्रोवर्सी चलती रहती है वो अलग बात है, लेकिन प्यारे बच्चों ठीक के लिए हो सकता इसमें कोई किसी को कोई चीज ठीक लग रही है, किसी को कोई चीज, जिसको जो चीज ठीक लगे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, वो अपने हक की लड़ाई मांग सकता है। ये संविधानवाद है। आपको पता है यूपीएससी में जो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन होता था वो बिल्कुल खराब था, लेकिन बच्चों ने आवाज उठाई, धरने दिए, तब जाकर के वो ट्रांसलेशन ठीक हुआ। ये संविधानवाद है जो प्रक्रिया को ठीक ढंग से चलाने के लिए कोशिश करता है। उसमें मीडिया चैनल्स होते हैं, उसमें ये जो इन्फ्लुएंसर शब्द का इस्तेमाल होता है ये होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो सोशल टीचर्स होते हैं, वो सारे होते हैं प्यारे बच्चों। ये प्रक्रिया है, ये संघर्ष करना होता है, ये आवाज उठानी होती है। संविधानवाद की प्रक्रिया संविधान को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए, नौकरशाही को रोकने के लिए।
तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद।